सो वेलकम बैक टू एब्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। हम एक स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं बहुत ही खास लोगों के लिए। प्राइमरली 3 टाइप के लोग होते हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं। सबसे पहला तो वो लोग जो बिल्कुल फिट हैं, जिनके पास 6 पैक एब्स भी हैं, लेकिन वो एक एक्सट्रीम कंडीशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे उनके शरीर की एक एक नसें दिखे, एक एक मसल्स के फाइबर दिखे। नंबर दूसरे पे वो आते हैं जिनके पास ना तो 6 पैक एब्स है और ना ही उनका पेट निकला हुआ है। अगर वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनके शरीर में ठीक ठाक स्ट्रेंथ रहती है जो उन्हें हेल्प करती है फैट लॉस करने में। और नंबर तीसरे पे वो खास लोग आते हैं जिनके लिए हम इस सीरीज बना रहे हैं। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका पेट निकल गया है और आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता चले जिससे कि बिना जिम जाए घर पे ही आपका वजन कम हो, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। शरीर में ज़्यादा चर्बी या फैट होना एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसके साथ में इसका हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। नी पेन, शुगर, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट और बीपी, ये 4-5 बीमारियां बिल्कुल आपका इंतजार करती रहती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि समय रहते ही आप अपना फैट लॉस करें जिससे कि आप इन बीमारियों से दूर रहें। जब एक मेल फैट लॉस करता है तो ज़्यादातर फैट उसके पेट पे एक्यूमुलेट होने लगती है जिससे कि उसका पेट निकल जाता है, और वहीं पे एक फीमेल की कमर चौड़ी हो जाती है, यानी ज़्यादातर फैट फीमेल्स की कमर पे इकट्ठा होती है, थोड़ा बहुत थाइज और आर्म्स में। हालांकि ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा फैट कहाँ पे स्टोर करती है। जैसे मेरे बॉडी के हिसाब से ये लोअर बेली में और मेरी बैक पे ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है। अगर वहीं यहाँ पे दीपक की बॉडी देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर फैट उसके पूरे एब्डोमिनल एरिया में इकट्ठा होता है। खैर, हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मोटापा आता कहाँ से है। सपोज करिए कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं और आज आपकी उम्र 30 साल है या उससे ऊपर है। आप थोड़ा पीछे जाइए और अपनी पुरानी फोटोज देखना शुरू करिए। जब आप 18 साल के थे तो डेफिनेटली है कि आप थोड़ा पतले रहे होंगे। जब आप 25 के थे तो थोड़ा थोड़ा सा आपका गाल बाहर आने लगा, हल्का हल्का सा आपका पेट निकलने लगता है। और जब आप 30 के हो गए, 35 के हो गए तो आपका नीचे से पेट निकल जाता है और ऊपर से गाल निकल जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका एक ही रीज़न है कि मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म कम होने का मतलब है कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं जबकि आपके शरीर को ज़रूरत उससे काफ़ी कम है, तो जिसकी वजह से फिर हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है। सपोज करिए कि अगर आप 18 साल के थे और आप 8 रोटी खाते थे, आज 8 रोटी में से हमारी बॉडी 6 से 7 रोटी अपने कामकाज के लिए लगा लेती थी, बची 1 या 2 रोटी ही फैट के रूप में स्टोर होती थी, जिसकी वजह से आप पतले दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगी, आप 30 साल के हो गए, तो वही 8 रोटी में बॉडी सिर्फ 4 रोटी अपने काम में लगाएगी। बाकी की जो 4 रोटी है वो आपके शरीर में चर्बी की तरह इकट्ठा हो जाती है और जिसकी वजह से फिर आपका फैट फटाफट बढ़ने लगता है। अच्छा जी, तो ये तो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सवाल आपके दिमाग में कितनी बार आता है कि मैं तो बस 2 ही बार खाना खाता हूँ, खाती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। खाना तो कम हो गया है लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आता है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है स्नैकिंग। तो एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करिए अभी आपने लंच किया, लंच में आपने 2 रोटी, चावल, दाल वगैरह खा लिए। अच्छा जी, अब लंच आपके पेट में गया, पेट ने उसे अच्छी तरह से पचाया। अब वो पचे हुए लंच को इंसुलिन आपके बॉडी में हर जगह पे लेके जाएगा। अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो वो पचा हुआ खाना आपकी बॉडी एज ए एनर्जी यूज़ करेगी, नहीं तो वो चर्बी की तरह यानी फैट की तरह आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, अब होगा क्या कि लंच करने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आपको हल्की हल्की भूख लगने लगेगी। तो आप सोचेंगे चलो ठीक है, चाय पी लेते हैं या 2 बिस्किट खा लेते हैं या थोड़ा सा नमकीन खा लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने नाना करते हुए 1 या 2 बिस्किट खा लिए। अच्छा जी, अब आपने वो 2 बिस्किट खाए, देखने में तो बस 2 ही हैं छोटे छोटे से, वो आपके पेट में गए, पेट में जाके वो पचे,
अब उस पचे हुए बिस्किट को इंसुलिन पकड़ेगा और आपकी बॉडी में हर जगह पे लेके जाएगा और पूछेगा भाई इन 2 बिस्किट से जो एनर्जी मिली है आपको चाहिए चाहिए चाहिए। बोलेंगे नहीं चाहिए, तो आप चुपचाप बैठे हुए कुछ काम तो कर नहीं रहे, तो वो 2 बिस्किट आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएंगे। अब 2 बिस्किट से भले ही इतनी सी फैट मिले, लेकिन वो इतना करके, क्योंकि वो आपकी आदत है बीच में कुछ ना कुछ खाने की, तो वो इतना कर इतना सारा फैट एक दिन आपके पेट के ऊपर दिखने लगेगा। और जिसे बर्न करने के लिए फिर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहला रूल यही है कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दें। आप लंच करें, डिनर करें, बीच में अगर आपको भूख लगती है कोशिश तो यही करें कुछ लिक्विड कंज्यूम कर लें, जैसे ग्रीन टी हो गया या गर्म पानी हो गया या फिर और कोई हर्बल ड्रिंक हो गया। नहीं तो आप एक कंप्लीट मील ले लें छोटी सी, जिससे कि आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं हो। और आपको क्या खाना है इसका हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपकी डाइट होनी चाहिए। फैट लॉस करने में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो क्रेविंग्स है, यानी कि आपको भूख तो नहीं लगी रहेगी फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेविंग्स। और ज़्यादातर क्रेविंग्स आने का टाइम है मैक्सिमम वो अराउंड सनसेट होता है, यानी लगभग 5-6 के आसपास, किसी किसी केस में 4 से लेकर 5 के बीच में बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग आती है। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लंच थोड़ा हैवी कर लें, या तो फिर जब आपको पता है कि 4 से 6 के बीच में आपको क्रेविंग्स आती हैं तो उसके पहले आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लें या फिर कुछ ऐसा लिक्विड कंज्यूम कर लें जिससे कि आपको क्रेविंग से बच जाएं। इससे क्या होगा कि अननेसेसरी स्टफ आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे और आपके वेट लॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे किसी भी तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या आप मसल गेन कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो ईटिंग साइकिल है और आपकी जो फास्टिंग साइकिल है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना दिन भर में 18 घंटे खा रहे हैं और उपवास बस 6 घंटे कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ख़ास करके अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। आप इंश्योर करें कि आप अगर सुबह 8 बजे खाना खाना शुरू करते हैं तो आप रात को 8 बजे अपनी आखिरी मील लेके बंद कर दें। आप एक पूरा इंश्योर करें कि आपके पेट को, जो आपके अंदर का सिस्टम है, उसको कम से कम 12 घंटे का आराम मिल रहा है, तो ही जाके ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा। अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, ठीक है, और जब आप फास्टेड स्टेट में रहते हैं तो आपका इंसुलिन दबा रहता है। तो हमको ये बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर दिन भर में हम 12 घंटे हमारा इंसुलिन स्पाइक कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है इंश्योर करें अगले 12 घंटे हमारा इंसुलिन का लेवल बैठा हुआ है, वो ज़्यादा स्पाइक नहीं करे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होगी, और साथ में ही जो फैट लॉस आप करेंगे उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर आप हाई फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं और टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं तो जो भी आपने फैट लॉस किया है एक सर्टेन टाइम बाद वो बाउंस बैक करता है, जिसको हम यो डाइटिंग बोलते हैं। और अगर आपको इससे दूर रहना है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर साइकिल मेंटेन करें। आपने इंश्योर करें कि जितना देर आप दिन भर में खा रहे हैं उतनी देर का आप फास्टिंग करें। तो बेहतर तो यही है 12 घंटे आप खाएं, 12 घंटे आप आराम से। और अभी वॉकिंग के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। वॉकिंग बहुत ही कारगर है और स्पेशली हमारे फैट को ही बर्न करता है, ना कि मसल्स को। तो जब भी आप खाना खा लें उसके बाद आप 100 कदम चलें, फिर थोड़ा रेस्ट लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1.5-2 घंटे बाद एक वॉक पे जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी फैट आपके शरीर में है वो धीरे धीरे बर्न होती रहेगी और इसका लॉन्ग टर्म में आपको एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 हफ्ते वॉक किया और फिर आप तुरंत मशीन पे चढ़ के अपना वजन वेट कर रहे हैं कुछ कम हुआ कि नहीं, इसका आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिजल्ट दिखेगा। और इसके अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे खाने की टाइमिंग और डाइट, दोनों चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।